channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. Subscribe to हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंकाल व मांसपेशीय तंत्र से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे एमपीपीएससी एग्जाम्स में, चाहे आपका फॉरेस्ट सर्विस हो, चाहे आपका स्टेट सर्विस हो, सब इंजीनियर एग्जाम्स हो, व्यापम के एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम को कवर करने वाला हूं मैं यहाँ पे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है हमारा, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी वीडियोस की अपडेट और साथ में हमारा स्पेशल कोर्स। इसके साथ साथ दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट लगता है और वीडियो कैसे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। टॉपिक जो है दोस्तों वो है कंकाल और मांसपेशीय तंत्र। जी हाँ, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हमारा शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? अस्थियों से यानी बोन से, अस्थियां यानी बोन, शारीरिक अंग यानी ऑर्गन से, या फिर आपका त्वचा यानी आपकी स्किन, मांसपेशी यानी मसल्स और ऑर्गन से, या जल से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है ना, उसमें 60 to 70% क्या होता है? वाटर होता है, यानी पानी होता है ना। 60 to 70% क्या होता है दोस्तों? पानी होता है। अगर मैं नवजात की बात करूं, कोई नवजात बच्चा है जैसे या बच्ची है ना, अगर वो इन्फेंट है यानी नवजात है, तो नवजात में अगर मैं बात करूं तो 75% तक वाटर होता है, यानी पानी होता है नवजात में। यही कोई एडल्ट हो गया, अगर कोई वयस्क है, तो वयस्क में 60 से 65% के बीच पाया जाता है ना। अगर ये पुरुष है, पुरुषों में 60 से 65% होता है मेल में, और यही आपका फीमेल है अगर, तो फीमेल में मैं बात करूंगा वो होता है 55 to 60% के आसपास आपका वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। इसके अलावा मैं इसमें दो तीन फैक्ट और दे देता हूं कि भाई हमारा शरीर में ज्यादातर चीजें, चाहे ब्लड हो है ना, चाहे प्लाज्मा हो, ये सब बेसिक जो नीड बनी हुई है, ये सब किससे बनी हुई है? आपके वाटर से ही बनी हुई है ना। अब इसके बाद में बात करता हूँ ह्यूमन बॉडी की। तो जो नेचुरल अगर हम देखें तो 62% के आसपास वाटर होता है, 16% देखेंगे आप यहाँ पर प्रोटीन होता है। इसके बाद एलिमेंट की बात करें, अगर एलिमेंट की बात करें, तत्व की बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा शरीर किस तत्व से बना है या सबसे ज्यादा क्या तत्व है, तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में होता है ऑक्सीजन। कितने परसेंट होता है? देखिए 65% होता है। उसके बाद देखिए आपका आता है कार्बन सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे कार्बन आता है, थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा? हाइड्रोजन आ जाता है 9.5% के साथ। फिर आएगा आपका नाइट्रोजन चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कैल्शियम 1.5% के साथ, छठवें नंबर पे आपका फास्फोरस 1.2% के साथ। तो अगर मैं बात करूं सर्वाधिक अगर तत्व की बात करें, तो 6 तत्व मुख्यतः होते हैं हमारे शरीर में, है ना। ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसके अलावा भी आपके कुछ होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, है ना, आपका सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया। ये ना के बराबर होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से अगर देखें, है ना, मेन अगर एलिमेंट्स देखें हमारी बॉडी जिससे बनी है, वो ये 6 एलिमेंट्स हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी में मैं आगे आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता वाला तत्व कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट? अब एलिमेंट अभी मैंने बताया, सबसे ज्यादा क्या होता है भैया हमारे शरीर में? ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, है ना। कितने परसेंट होता है ऑक्सीजन? 65% आपका क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है। ये मैंने अभी आपको बताया, है ना। अधिकतम मात्रा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अधिकतम मात्रा में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, है ना। ये आपको याद रखना है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे चार्ट दिखाई दिया है, बट फिर भी एक और चार्ट देख लीजिए। देखिए 65% ऑक्सीजन है नंबर 1, नंबर 2 आपका आ जाएगा कार्बन, नंबर 3 हाइड्रोजन,
नंबर 4 नाइट्रोजन और नंबर 5 जो रहेगा अदर्स हो जाएगा। अब नंबर 5 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्या हो सकता है। 5 में कैल्शियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है ना, और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई। कैल्शियम की 1.5% होती है, फास्फोरस की 1.2% होती है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे पोटेशियम हो गया, है ना, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया। ये कुछ मिनरल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। वयस्क मानव में खालिस्तान होती हैं, या मैं कहूँ इन एडल्ट हाउ मेनी बोन्स आर। एडल्ट में बोन्स कितनी होती हैं, हड्डियां कितनी होती हैं पूछ रहा है। 204, 206, 208, 210। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। 206 अस्थियां यानी बोन्स होती हैं एक एडल्ट में। अगर यही बेबी की बात करें, इन्फेंट की बात करें, है ना, नवजात की बात करूं, अगर मैं नवजात की बात करूं तो उसमें 300 से ज्यादा होती हैं, 300 से ज्यादा होती हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है नवजात या बच्चा, है ना, तो उसमें 300 से ज्यादा होंगी, जबकि आपका अगर एडल्ट है तो उसमें 206 होती हैं, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी और चीजें दिखा देता हूं मैं। जैसे अगर ये स्केलेटन सिस्टम देखेंगे तो इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्केलेटन सिस्टम, 206 बोन। अगर मैं स्कल की बात करूं, खोपड़ी की बात करूं, तो खोपड़ी में आपकी 22 होती हैं, 8 और 14। जो खोली होती है उसमें 8 होती है, और फेस वाली जो होती है उसमें 14 बोन्स होती हैं। इसके अलावा फिर कान की 3 इधर और गले की एक और मान लूं, तो टोटल मिला के फिर कितनी हो जाती है स्कल और उससे रिलेटेड बोन्स 29 हो जाती हैं, है ना। ऐसे ही आप देखिए रिब्स रिब्स कितनी होती हैं, 24 रिब्स होती हैं, है ना। आपकी जो अ, अस्थि होती है वो कितनी होती हैं, 24 होती हैं, है ना। पसली जो होती है आपकी 24 होती हैं। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर, है ना, ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी बोन्स यहाँ पर शो हो रही हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, कंकाल तंत्र जो होता है बेसिकली आपका स्केलेटन सिस्टम जो है बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना है, 206 बोन्स से मिलकर बना है ना। इसके अलावा एक्सियल और एप्लेंडर भागों में बटा गया है ना। एक्सियल बोन्स कितनी होती हैं, वो होती हैं 80। ऐसे ही एप्लेंडर कितनी होती हैं, अब देखिए एप्लेंडर होती है 126। एप्लेंडर को हिंदी में कहते हैं उपागीय, है ना। उपागीय अस्थि की बात करूं तो वो होती है 126, और एक्सियल यानी आपकी अक्षीय अस्थि की बात करूं, अक्षीय अस्थि की, तो वो होती है आपकी कितनी, 80। ये याद रखिएगा ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी इन केस आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए कि अस्थियों में माध्यम जो होता है ना वो ओसिन नामक ओसिन नामक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है ना। बोन्स में क्या होता है, ओसिन नाम का प्रोटीन होता है। कौन से नाम का, ओसिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, और कठोर क्यों होती है हमारी हड्डियां, क्योंकि भैया इसमें कैल्शियम से रिलेटेड चीजें पाई जाती हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी इसमें मिलते हैं। इस कारण क्या होता है, हड्डियां हमारी कठोर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है शरीर की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको आएगा ही आएगा डेफिनेटली। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर है वो है आपका स्टेपिस। स्टेपिस जो है बेसिकली आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ बोन्स दिख रही होंगी, है ना। अब यहाँ पर जो ईयर बोन्स है, जी हाँ, ईयर बोन्स है जो आपकी कान की हड्डी होती है, इसमें आपकी स्टेपिस होती है ना। तो याद रखिएगा जो कान की हड्डी होती है ना, उसे स्टेपिस कहते हैं, STAPES, है ना, स्टेपिस, याद रखिएगा स्पेलिंग। और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करूं, अगर सबसे बड़ी हड्डी, तो बड़ी हड्डी होती है फीमर। फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी, FEMUR, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, याद रखिएगा। सबसे छोटी होती है आपकी स्टेपिस, और सबसे बड़ी हड्डी अगर मैं बात करूं तो होती है फीमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में आप देखेंगे ये हमारे कान का स्ट्रक्चर है। देखिए ये हमारा कान है। कान में जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे सबसे लास्ट में आप देखिएगा यहाँ पर जहाँ कुंडली होती है उससे पहले ये हड्डी होती है आपकी। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अंदर जाएंगे यहाँ पर ये छोटी सी कुंडली आ गई, यहाँ पर कुंडली से पहले एक ये हड्डी दिख रही है, यही आपकी क्या कहलाती है, स्टेपिस कहलाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में कितनी आपकी क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो देखिए अगर केवल स्कल की बात करूं तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट कह सकता हूं, या फिर
मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इसको वैसा बनाया गया ट्रिकी टाइप। अगर केवल स्कल की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया स्कल में होती है 22, लेकिन स्कल यानी खोपड़ी से संबंधित जो आपकी क्या होंगी, खोपड़ी से संबंधित जो आपकी हड्डियां होंगी वो भी गिनी जाती हैं, वो होती हैं कितनी, वो होती हैं 7, है ना। तो टोटल मिला के वो बनती हैं 29, है ना। तो ये याद रखिएगा, अगर केवल खोपड़ी लिखा है तो उसमें 22 होती है, अगर ऑप्शन में 22 होगा तो आप 22 पे टिक कर सकते हैं। अगर ये देखना चाहेंगे तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 22 हड्डी स्कल की होती है टोटल, जिसमें 8 क्रेमियम होती हैं। जो खोल होता है उसे क्रेमियम कहते हैं, ये खोल जो है इसको क्रेमियम कहते हैं। और जो फेस की हड्डी होती है ना, वो होती है 14, फेस की हड्डी होती है 14, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल होती है 29। जैसे ये ऊपर वाली जो हड्डियां हैं ये खोली की हड्डी होंगी कितनी, ये होंगी 8, है ना। फेस की हड्डी कितनी होंगी, 14। इसके बाद कान की होंगी इस साइड की 3 और इस साइड की कान की 3, है ना। टोटल देखिए कितनी हो गई, 8 प्लस 6 प्लस 14, ठीक है। प्लस एक आपका क्या होता है, आपके गले में एक हड्डी होती है ना। वो बेसिकली मिला के आपका क्या बनती है, टोटल 29 हड्डी बनती है, जो कि आपके स्कल से रिलेटेड होती है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, होपफुली आप इसमें फंसे ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब लवण की बात हो रही है, कौन सा मिनरल जो है वो आपका आपका पाया जाता है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल सी चीज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट। जी हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये आपके किसमें पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। जनरली आप देखेंगे, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका सोडियम क्लोराइड तो आप खाते हैं, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड आपको अब्जॉर्वेशन का काम करता है, अब्सॉर्व करता है। क्या अब्सॉर्व करता है भाई साहब, ये आपका सॉल्ट अब्सॉर्व का काम करता है ना, सॉरी कैल्शियम अब्सॉर्व का काम करता है ना। इसकी प्रकार सेकंड नंबर पे आता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट के बाद में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, नंबर ऑफ पेयर पूछ रहा है आपका, पेयर ऑफ रिब्स कितनी होती हैं। भैया पेयर ऑफ रिब्स होती हैं आपके कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, गुणा 2 कर दो तो टोटल कितनी हो गई, 24 पसलियां होती हैं आपकी, ये याद रखिएगा, है ना। 24 पसलियां होती हैं। फ्रंट की जो होती हैं उसे स्टेरम कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। जो फ्रंट की होती हैं, जो पसली फ्रंट की है उसे क्या कहते हैं, स्टेरनम। इसको हिंदी में कहते हैं उरोस्ती, उरोस्ती कहते हैं इसे हिंदी में, ये याद रखिएगा, इसे हिंदी में कहते हैं उरस्ती। इसी प्रकार आपका जो पीछे की होती है, पीछे की अगर यहाँ पे देखेंगे, जो पीछे साइड बैक साइड जो होती हैं वो कहलाती है थोरेसिस, थोरेसिस वर्टिब्री, थोरेसिस वर्टिब्री कहलाती है ना। तो कुल मिला के आप देखिए कमान की तरह झुकी होती है हमारी पसली, है ना। एक कमान, तीर कमान वाला कमान होता है, उसकी तरह झुकी होती है। और ये पूरा देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, केज स्ट्रक्चर होता है। केज मतलब एक तरह से जाल होता है ना। इस जाल के अंदर हमारा क्या सेफ होता है भैया, हार्ट सेफ होता है ना। हमारा लीवर सेफ, हमारा लंग्स सेफ होते हैं, है ना। इस हार्ट के अंदर, इस जाल के अंदर क्या है, लंग्स हो गए हमारे, है ना। आपके क्या हो गया, हार्ट हो गया, ये दोनों सेफ होते हैं, है ना, पसलियों के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खालिस्तान होती है, खोखली होती है, संरंधी होती है, ठोस होती है, या कीलक होती है। तो आप सभी को पता है जो पैर की हड्डी होगी, जाहिर सी बात है वो कैसी होगी, वो बेसिकली आपकी ठोस होगी, है ना। हॉलो हो नहीं सकती, याद रखिएगा, ठोस होती है। अब आपको पता होना चाहिए पैर की हड्डी में, जांग में केवल एक हड्डी होती है। जांग अगर मैं बात करूं, अगर मैं जांग की, तो जांग में केवल एक हड्डी होती है, जांग में केवल एक हड्डी होती है, जिसे क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी होती है ना, फीमर। इसके बाद नीचे वाले पार्ट में दो हड्डियों का कॉम्बो होता है ना। जांग में क्या होता है, टिबिया होता है, और टिबिया और फिबुला, है ना। ये दो हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिबुला। उससे नीचे आएंगे आप, है ना। और पैर में आप आएंगे, जब आप अपने पैर में आएंगे तो वहाँ तीन पार्ट होते हैं, टार्सस हो गया, सोल हो गया, और टोस हो गया। तीन पार्ट होते हैं पैर में, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आप देखिए, ये ऊपर वाली देखिए सिंगल हड्डी होती है, फीमर कहलाती है। उससे नीचे आएंगे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ
इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में जॉइंट होता है, जॉइंट आपका लीगामेंट कहलाता है ना। जॉइंट क्या कहलाता है? लीगामेंट कहलाता है। अब नीचे वाले में आएंगे तो ये दो हड्डियों का कॉम्बो है। जो मोटी वाली हड्डी होगी उसे टिबिया कहते हैं, जो पतली वाली हड्डी होगी उसे फिबुला कहते हैं, है ना। फिर जैसे ही नीचे आएंगे पैर पे, तो पैर में 3 पार्ट में होता है। आप देखिए पैर में 3 पार्ट में होता है। टैटस हो गया, है ना, इसके बाद आपका सोल हो गया और आपका टोस हो गया, है ना। तो 3 पार्ट में होता है आपका पाँव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको याद रखना है आर्थोप्लास्टी जो होता है बेसिकली आपका क्या होता है भाई साहब? आर्थोप्लास्टी होता है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, या मैं कहूँ दूसरे भी रिप्लेसमेंट जैसे शोल्डर रिप्लेसमेंट हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, है ना। तो ये सब आप किसका अंतर्गत आएगा? आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत आएगा। जैसे आप देखिए जो घुटने होते हैं, है ना, उसके बीच में लीगामेंट होता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है ना, वो घिसने लगते हैं। अब वो घिसने लगते हैं तो जाहिर सी बात है घिसने के बाद वो क्या हो जाते हैं? पूरी तरह घिस जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है ना। ऑपरेशन करके यहाँ पर लोहे की प्लेट डाली जाती है, जिससे क्या होगा वो जो स्पेस है घुटनों के बीच में वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और पहले की तरह नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो नॉर्मल तरह हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। याद रखिएगा आर्थोप्लास्टी जो है वो किससे रिलेटेड होती है? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, जहाँ जॉइंट होगा उसके रिप्लेसमेंट से रिलेटेड होगी। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, जो भी जॉइंट है हमारे शरीर में, है ना, जहां पर लीगामेंट है, अगर वहां पर कोई तकलीफ आ रही है उससे रिलेटेड जो सर्जरी कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है? आर्थोप्लास्टी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रखता है, तो मैंने अभी बता दिया भाई साहब कि भैया उसको क्या कहते हैं? लीगामेंट कहते हैं। लीगामेंट क्या होता है? इलास्टिक की तरह होगा, वो दो हड्डियों को जोड़ के रखता है ना। याद रखिएगा, जैसे आप देखेंगे ये आपकी फीमर है और ये आपकी इलियम वाला पार्ट है ना। तो ये किस तरह से जुड़ा है? जो आपका फीमर है ना, उसका जो ऊपर का होता है, जैसे आप मुर्गी खाते होंगे, है ना, मुर्गी अगर आपने खाई है कभी, अगर आप माफी चाहूंगा, लेकिन कुछ नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने मुर्गी खाई होगी, तो मुर्गी का जो लेग पीस होता है, लेग पीस में आप देखिएगा ऊपर जब देखते हैं पूरा मांस खाने के बाद खोली होती है। कई लोग खोली तक खा जाते हैं, केवल अंदर का पार्ट बचता है। खोली के अंदर आपका क्या होता है? लीगामेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जहां जहां ज्वाइंट होंगे वहां वहां पे क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लीगामेंट होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दांतों पर जमी परतें खालिस्तान से बनती हैं, किसकी बन जाती है भाई? आपकी। अब बोलोगे सर कैसी परतें? तो आप बोलोगे ऐसी परतें। देखिए इस तरह से आपके दांत हो जाते हैं कई लोगों के, येलो येलो पीछे साइड आपका कैलकुलस जम जाता है। ये किस कारण जमता है पूछा जा रहा है एग्जाम में, और ये आपको आ सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अब खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे में भोजन के कण चिपक जाएंगे, सलाइवा तो रहता ही रहता है, इसके अलावा एसिड भी आता है भाई साहब, है ना। एसिड भी आता है हमारे मुंह में, है ना, क्योंकि मुख्य अम्ल के रूप में क्या होता है? लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो एसिडिक प्रजाति का होता है। टाइलिन जो होता है बेसिकली आपका लार में जो आता है टाइलिन, ये कैसा होता है? इसका पीएच वैल्यू क्या होता है ना, 7 से कम होता है, तो बेसिकली एसिडिक होता है ना। तो भैया आपका अम्ल भी हो गया, थूक भी हो गई, और आपका कण भी हो गए। साथ में आप देखेंगे इसमें बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं, जैसे जैसे छोटे छोटे कण जो हमारे मुंह में फंसे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, है ना, एकदम बारीक कण होते हैं, ये बेसिकली आपके फंस जाते हैं। अब ये फंस जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पूरा बैक्टीरिया होने लगता है। और इसका बैक्टीरिया की अगर खोज की बात करूं तो किसने की थी? याद रखिएगा बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो थे एंटोनी वॉन, एंटोनी, याद रखिएगा नाम, एंटोनी वान, एंटोनी वान ड्यून डुवेनक हाक, है ना। ये व्यक्ति थे जिन्होंने आपका बैक्टीरिया की उपस्थिति खोजी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि दांतों में बैक्टीरिया की उपस्थिति किसने खोजी? तो याद रखिएगा एंटोनी वॉन डुनॉक ने बैक्टीरिया की स्थिति खोजी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इस तरह से आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है भाई साहब? आप नाखून काटते हैं आपको दर्द नहीं होता, क्यों? नाखून मृत कोशिका के द्वारा,
द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट से बना है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए नाखून जो है मृत कोशिकाएं जो होती हैं, डेड सेल जो होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। और आप सभी को पता होगा बाह्य स्कल का हिस्सा होते हैं नाखून। बाह्य स्कल मतलब एक्सोस्केलेटन, है ना। एक्सोस्केलेटन का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं नाखून। नेल्स जो हैं एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है, ये याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा आपको पता होगा ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं अल्फा कैराटीनस के। अल्फा कैराटीनस के बने होते हैं नाखून, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि नाखून किसके बने होते हैं, तो नाखून बने होते हैं अल्फा कैराटीनस के बने होते हैं। इसके अलावा आप जब काटोगे और ये डेड सेल के होते हैं और इसमें ब्लड फ्लो होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है जहां ब्लड फ्लो नहीं है तो जहिया कटने पर आपको दर्द नहीं होगा, है ना। चलिए ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर होता है क्रॉस सेक्शन। इस तरह से आप देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे आप देखिए, इसमें कोई ब्लड फ्लो का कोई लेना देना नहीं है। जहां से चमड़ी आपकी आउट है वहां पर आपको कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जहां से आपका टिश्यू जुड़ा हुआ है वहां पर आपको दर्द हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थि और दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है। भैया आपको बोन्स वो करनी है, बनानी है, आपको तीत बनाने हैं। तो तीत और बोन्स किसके बने होते हैं, ऑप्शन में है सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन में है आयरन कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो याद रखिएगा तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। ये तीन चीजों के आपके क्या होते हैं, दांत और अस्थि बनी होती हैं, याद रखिएगा, है ना, क्वेश्चन आ सकता है। और तीन चीजें याद रखिएगा, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। ठीक है, इन तीन चीजों की जरूरत होगी आपको बोन्स और तीत को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए इसमें इसमें अगर दांत का वो देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें एनामल जो सबसे आउटर लेयर होती है और सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है पूरे शरीर की, ये याद रखिएगा, है ना। दांत में तीन पार्ट होते हैं, क्राउन ऊपर वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट कहलाता है नेक, और नीचे वाला ये जो दिख रहा है आपको ये कहलाता है रूट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा रूट कनाल आपने पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा कि आरसीटी करवाना पड़ेगा, रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। क्या होता है जब जड़ें सड़ जाती हैं तो नकली जड़ें यहाँ पे डाली जाती हैं, है ना। वो आपने देखा होगा जब आप कि किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड का हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन काल में कितनी दांत दो बार विकसित होते हैं। भैया दो बार कितने दांत आते हैं, है ना। तो आप कई बच्चे बोल देंगे 32, तो 32 ऑप्शन में है नहीं। याद रखिएगा दो बार दांत जो होते हैं वो 20 आते हैं, है ना। जीवन काल में दो बार दांत केवल 20 ही आते हैं, है ना। जो दो बार दांत आते हैं उसे द्विदंती कहते हैं। जो दो बार दांत आएंगे उसे क्या कहते हैं, द्विदंती कहा जाता है उसे, याद रखिएगा। इंग्लिश में कहते हैं डिफोडंट। ठीक है, द्विदंती जो दो बार आते हैं, है ना, उसे डिफोडंत कहते हैं। इसके अलावा 12 हमारे क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। 12 जो होते हैं स्थायी दांत होते हैं, बचपन में एक बार आ गए, है ना। स्थायी चरण दंत कहलाते हैं। चरण दंत एक दंतीय कहलाते हैं, एक दंतीय कहलाते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोपायोडोंट। ठीक है, ये आपके द्विदंती कहलाते हैं बेसिकली। जो दोबारा आते हैं और जो एक बार आते हैं वो 12 हैं, वो आपके स्थायी चरण दंत एक दंतीय कहलाते हैं, मोनोडाइफंट कहलाते हैं। अब ये होता कैसे है, अब देखिए कौन से वाले आते हैं कौन से नहीं आते, वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दांत जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, इंसीजर, फिर आता है आपका कैनाइन, है ना। इसके बाद आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद आता है मोलर। अब देखिए इसका फॉर्मूला सिंपल होता है 2 1 2 3 डिवाइड अपॉन 2 1 2 3, ये फॉर्मूला होता है आपके दांत का, है ना। अब कैसे होता है 2 1 2 3, अब देखिए इंसीजर कितने होंगे, एक साइड में दो होंगे, ये देखिए दो इंसीजर है, ये देखिए यहाँ पर ये दो इंसीजर इस साइड है, दो इंसीजर इस साइड है, मतलब टोटल दो इंसीजर इस साइड, दो इंसीजर उस साइड, मतलब टोटल आपके नीचे वाले में भी चार होंगे, ऊपर वाले में भी चार होंगे, है ना। सेम आपका जो कैनाइन वाला होता है वो एक होता है, एक इस साइड होगा, ये एक इस साइड है और एक इस साइड है ना। ऐसे ही ऊपर वाले हिस्से में एक साइड है और एक इस साइड होगा। फिर आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर आप देखेंगे दो होंगे प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होंगे, दो होंगे। फिर आपके जो मोलर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, तीन होते हैं। अब देखिए ये जो मोलर होते हैं एक्चुअली में
ये जो मोलर वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये मोलर वाला जो पार्ट होता है ना, ये दोबारा नहीं आता। कुल मिला के आप देखेंगे 3 इधर प्लस 3 इधर, यानी 6 ऊपर नहीं आएंगे और 6 नीचे नहीं आएंगे, मतलब 12 जो दांत होते हैं वो परमानेंट होते हैं। कौन से? मोलर वाले। बाकी ये जो आपके प्री मोलर हैं, जो आपके कैनाइन है, इंसीजर है, ये फिर से आ जाते हैं। लेकिन जो 12 ये आपके हैं, अब इसमें लास्ट वाला जैसे विजडम टूथ कहलाता है, अक्कल दाढ़ कहलाती है ना, कई लोगों को आती भी है, कई लोगों को नहीं भी आती। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा, है ना। तो दांतों के प्रकार समझ में आ ही गए होंगे। इंसीजर को क्या कहते हैं? इंसीजर को कहते हैं हिंदी में कृंतक, है ना। फिर आपका आता है कैनाइन, जिसे कहते हैं रदनक, है ना। फिर आता है आपका प्रीमोलर, जिसे कहते हैं प्रचवणक। फिर आता है आपका मोलर, जिसको कहते हैं चवड़क। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए कि कितने टाइप के दांत होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं, सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? 2123 2123। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना होगा? 2 2 4 4 और 4 8 8 8 16, है ना। तो लेफ्ट राइट 16, ऐसे ऊपर वाले में कितने होंगे? 16 होंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दृढ़ भाग यानी सॉलिड चीज क्या होती है हमारे शरीर में? सबसे सॉलिड, एकदम खतरनाक, है ना, जो कभी टूटे ना, और बहुत ज्यादा हार्ड की बात करूं, सॉलिड कहूं या हार्ड कहूं, है ना, तो याद रखिएगा सबसे हार्ड होता है हमारा दंत बलक, जिसे कहते हैं बोन। देखो पहला तो हो गया बोन, अस्थि नहीं होती उतनी, है ना। दंत बलक को कहते हैं आपका एनामेल। एनामेल जो होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है आपके दांत का, दांत को 3 पार्ट में बांटा गया है। एनामेल आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है। जो क्राउन है बेसिकली आपका क्या होता है? एनामेल होता है ना। तो जो बेसिकली क्राउन है एक्चुअली, वो आपका किससे बना होता है? एनामेल कहलाता है। अब ये बना किससे होता है? ये बना होता है CaCO3, है ना, COC3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, साथ में कैल्शियम फॉस्फेट का, है ना। तो आप देखेंगे अगर आप कहीं पे टकरा जाते हैं इस दांत से, तो आप देखिए चिंगारी तक निकल आती है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है पूरे बॉडी का। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, है ना। इसको क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं दंतवलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, है ना, मांसपेशी की बात हो रही है, मसल की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे हार्ड मसल या फिर मैं कहूँ सबसे स्ट्रॉन्ग मसल क्या होता है? तो याद रखिएगा वो होता है जबड़े का मसल, है ना। जो जबड़ा होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होता है। अगर मैं बात करूँ 1992 में एक व्यक्ति था, है ना, उसने अपने जबड़े से 975 पाउंड उठाया था जबड़े से, है ना, 2 सेकंड के लिए, जिससे वो गिनेस रिकॉर्ड में आ गया, है ना, रिकॉर्ड गिनेस बुक में दर्ज हुआ, है ना। याद रखिएगा गिनेस बुक में इसका रिकॉर्ड भी दर्ज है ना, गिनेस बुक में इसका रिकॉर्ड भी दर्ज है आपका। 1992 में 1992 में 975 पाउंड उसने 2 सेकंड के लिए उठाया था अपने जबड़े से। तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो होता है, जिसे कहते हैं मैस्टर मसल। मैस्टर मसल जो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, याद रखिएगा, जबड़े की। मैस्टर मसल को क्या कहते हैं? मैस्टर मसल को जॉ मसल भी कहते हैं, जबड़े की मसल भी कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी है, तो वो कहलाती है मैस्टर मसल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सूची दे रखी है, इसके ऑप्शन दोस्तों मैंने नहीं दिए, ऑप्शन आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, है ना। और ऑप्शन में इसलिए नहीं दिए क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है? हड्डियों के नाम दिए हैं, हड्डी के नाम दिए हैं यहाँ पे, और उनका साइंटिफिक नाम दिया है। साइंटिफिक नाम दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कई बच्चों के लिए टफ हो सकता है ना, क्योंकि भैया 206 हड्डियां हैं, 206 हड्डियों का आपको साइंटिफिक नाम याद करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए। स्कल यानी जो खोपड़ी होती है ना, स्कल यानी जो खोपड़ी होती है उसको कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं उसको? क्रेनियम। याद रखिएगा, खोपड़ी को कहते हैं क्रेनियम। इसके बाद आता है जॉ बोन। जॉ बोन मतलब जबड़े वाली जो हड्डी होती है उसे कहते हैं मैंडिबल। क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं, है ना। जॉ बोन को मैंडिबल कहते हैं। फिर आता है कॉलर बोन, ये आपका कॉलर बोन कहलाता है, इसको कहते हैं कैल्विकल। कॉलर बोन को कहते हैं कैल्विकल, है ना। फिर आता है शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड को कहते हैं स्कैपुला। ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका स्कैपुला कहलाता है। फिर आता है ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन को कहते हैं
स्टेनम, ब्रेस्ट बोन को कहते हैं स्टेनम, याद रखिएगा साइंटिफिक नेम। फिर आता है फनी बोन, फनी बोन को कहते हैं हमरस, है ना, फनी बोन हमरस कहते हैं। फिर आता है स्पाइन, फिर आता है आपका स्पाइन, अब स्पाइन को कहते हैं वर्टिब्री, है ना, ये आपका स्पाइन है, ये रीढ़ की हड्डी जो होती है बेसिकली इसको वर्टिब्री कहते हैं। फिर आता है हिप्स, यानी आपका हिप्स, उसे कहते हैं पेल्विस, उसकी हड्डी को क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। ऐसे ही आता है रिस्ट, जो आपकी कलाई है, कलाई को क्या कहते हैं आप, कार्पिस कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्पल। इसके बाद आता है हिप, हिप को पेल्विस कहते हैं, ऑलरेडी बता दिया। थाई बोन को फीमर कहते हैं, है ना। नी कैप, जो आपकी घुटने की कटोरी होती है उसे पेटला कहते हैं। स्किन बोन जो होती है उसे टिबिया कहा जाता है। एंकल को क्या कहते हैं, टार्सल कहा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। होपफुली ये लिस्ट क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेस्ट बोन की बात करूँ तो ब्रेस्ट बोन क्या हो गया, ब्रेस्ट बोन हो गया आपका स्टेनम, है ना। कॉलर बोन अभी मैंने बताया, कॉलर बोन का क्या हो गया भाई साहब, कॉलर बोन का क्लेविकल हो गया, कॉलर बोन का क्लेविकल हो गया, है ना। नी कैप का पेटला हो गया, पेटला हो गया नी कैप का। और शोल्डर बोन का आपका हो जाएगा स्किपुला, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्जाम में पूछे गए हैं आपके स्केलेटन सिस्टम से, वो मैंने आपको कराए। होपफुली आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके साथ शेयर करें। और आप नए हैं हमारे चैनल पे तो दोस्तों वीडियो को जरूर क्या करें, शेयर जरूर करें। साथ में मैं आपको बता दूं हमारे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए, डीएसपी रेडियो के लिए, एमपीपीएससी मेंस के लिए, प्री के लिए। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से ऐप डाउनलोड जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।